नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हम बिस्कोमान भवन के ऊपर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें तेजस्वी यादव की रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको, ऊपर से दिखाइए और आप खुद ही तय कीजिए कि कितनी भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव की इस रैली में जो आपको दिख रही है। मैं भीड़ पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आप खुद देखिए और दिखाइए। लेकिन हाँ, जो ऊपर से मुझे दिख रहे हैं ना लाल झंडे, भाई साहब, ये ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का कम और लाल सलाम वालों का रैली जो है वो ज़्यादा है। लगता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा जो है वो रहा होगा, तभी तो आरजेडी के झंडों से ज़्यादा मुझे जो टॉप व्यू से जो नज़र आ रहा है, जो मेरी आंखें यहाँ से देख रही हैं, हो सकता है कि कोई नीचे से देखे तो उसे लगे कि हरे झंडे ज़्यादा हैं, लेकिन टॉप व्यू से तो यही देखने के लग रहा है कि जो विजुअल्स के माध्यम से कि लाल सलाम, लाल झंडे, लेफ्ट पार्टियों के झंडे जो हैं वो ज़्यादा है है। और तस्वीरें देखिए, ये एक शक्ति प्रदर्शन है तेजस्वी यादव का। दावा जो है तेजस्वी यादव की के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग किए गए। किसी ने कहा कि 3 लाख भीड़ आएगा, किसी ने कहा कि 5 लाख भीड़ आएगा, तो किसी ने अति उत्साह होकर कहा कि 10 लाख तक की भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव की इस रैली में आएगी। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को इस काम में लगाया, कहा कि आप लोग जी जान से जुट जाइए, इस रैली को सफल बनाना है। इस रैली के माध्यम से मैसेज जो है वो बिहार ही नहीं पूरे देश तक ले जाना है। और मैसेज ये कि मैंने 17 महीनों में 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी। अगर हमारी सरकार, अगर हमारी हुकूमत यानी कि महागठबंधन वाली हुकूमत जो है वो दिल्ली में आएगी, यानी कि कांग्रेस वाली हुकूमत जो दिल्ली में आएगी, तो वहाँ भी पूरे देश भर में जो है वो सरकारी नौकरी को लेकर एक माहौल बनेगा। मुझे जो है अब बिहार में नौकरी वाली पॉलिटिक्स जो है वो करनी है। और इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव जो है वो अपने जन विश्वास यात्रा पर जो है वो निकल पड़े। पूरे बिहार को उन्होंने नाप दिया बस महज 10 दिनों के अंदर। जहाँ भी गए तेजस्वी यादव, वहाँ भीड़ दिखाई गई, वहाँ विजुअल्स दिखाए गए कि हर तरफ भीड़ है तेजस्वी यादव का कारवां, तेजस्वी यादव का रथ, या कहें कि तेजस्वी यादव का बस जिस जिस जिले से भी होकर गुजरा वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। हम इस वक्त पटना के बिस्कोमान भवन के ऊपर हैं, जहाँ पर आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ नज़र आ रही है। ये पटना गंगा के किनारे स्थित है पटना का गांधी मैदान। इसका इतिहास तो फिर कभी हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से समय समय पर गाते ही रहते हैं, लेकिन आज वर्तमान में 3 मार्च 2024 को तेजस्वी यादव अपनी सबसे बड़ी रैली जो है वो कर रहे हैं। भीड़ का अंदाज़ा आप खुद देख के लगाइए कि गांधी मैदान में कितनी भीड़ है। भीड़ कितनी है इसका आकलन मैं नहीं करूंगा या कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लेकिन आप खुद जज कीजिए। क्या आप तेजस्वी यादव कामयाब हो पाए हैं इस रैली के ज़रिए? क्या तेजस्वी यादव जो करना चाहते थे इस रैली के ज़रिए वो कामयाब हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं, या आधा सफल हो पाए हैं, या पूरा सफल हो पाए हैं, या बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए हैं? अगर आप कमेंट करके अगर इसका जवाब देना चाहें तो भी दे सकते हैं। विजुअल देखिए, लुत्फ उठाइए। ये भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव के दीवानों की भीड़ है। हालांकि इन दीवानों में, झंडों में आपको लाल झंडे सबसे ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन जब मैं सड़कों पे था तो वहाँ हरे झंडे दिख रहे थे। और यहाँ पर जब मैं बिस्कोमान भवन के ऊपर आ गया हूँ तो लाल झंडे ज़्यादा दिख रहे हैं। बजक जो भी रही हो, लेकिन ऊपर से तो आपको भी स्क्रीन पर लाल झंडे ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। बन्ना से भी मैं पूछता हूँ, सुबह से ही कवर कर रही है, बन्ना ने भी देखा होगा कि सड़कों पर ज़्यादा हरे झंडे थे, लेकिन यहाँ जो है वो लाल झंडे ज़्यादा लग रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाल झंडे ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ फील? निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो आरजेडी के झंडों से ज्यादा जो अट्रैक्टिव एक तरह से कहा जाए लाल झंडा ही ज्यादा, यानी लाल सलाम को लोग जो कहते हैं, आज वही भीड़ को इस भीड़ में जो है कहीं ना कहीं बरकरार करने का काम किए हैं। और जो दावा तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगी, ये तस्वीर आप देख करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 10 लाख भीड़ नहीं है। हाँ, हजारों की संख्या में जो कहा जाए कि 10,000 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 हो सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा आकलन जो है वो गलत ही साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी भीड़ को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव की इस महारैली में जो है लाखों की संख्या अब है, क्योंकि समय बहुत कम है। शेष समय में तेजस्वी यादव को जो है इस रैली को जो है संबोधित भी करना है, इस रैली को सफल भी मनाना है। खैर, बात की बात है
लेकिन भीड़ कहीं वोट में तब्दील जो है एक तरह से कहा जाए कि नहीं कभी देखा गया कि भीड़ कभी वोट में तब्दील हो गया है। लेकिन इस बार का जो भीड़ है जन विश्वास महारैली का, तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है जी जान मेहनत कर रहे थे। महागठबंधन के तमाम नेता जो थे वह अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी इस रैली को सफल बनाने में। वैसा ये रैली जो है नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया है, एक जनसभा को, चुनावी सभा को वो जो उन्होंने जो है वह किया है। चलिए, हमारे कैमरा पर्सन आकाश है, काफ़ी मेहनती कैमरा पर्सन है। सबसे पहले स्टेयर पे सीढ़ियों के चढ़ कर इतने ऊपर आए और अब कैमरा से आपको व्यू दिखा रहे हैं। कभी कभी कैमरामैन की भी तारीफ जो है, उनके काम की प्रशंसा करनी चाहिए। कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के आगे हम रहते हैं, हमारा चेहरा आपको दिखता रहता है, लेकिन कैमरामैन भी खूब मेहनत करते हैं एक एक एंगल के लिए, एक एक व्यू के लिए। जो व्यू आपको पहुंचा रहे हैं ना, ऑथेंटिक व्यू है, जेन्युइन व्यू है। हमने कुछ इसके साथ खेल नहीं किया है, लाइव विजुअल्स है। लेकिन एक थोड़ा सा टिप्पणी हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस तस्वीर को दिखाएं जहां पर हर साल 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, झंडोत्तोलन किया जाता है पटना के गांधी मैदान में। एक दफ़ा महामहिम के द्वारा किया जाता है और एक दफ़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाता है। देखिए, व्यू दिखाने में कामयाब हो गए हैं हमारे कैमरा पर्सन आकाश। जो उजले कलर की पेंट वाली दिख रहे हैं ना, एक खम्बा नुमा शेप, वहीं पर झंडोत्तोलन होता है। और कहा जाता है, कहा किया जाता है, ये है भी, गांधी मैदान एक सर्कुलर ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, और गोल ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में ये पड़ता है ये खम्बा, जहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाता है। और खम्बा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खम्बे के इस साइड आपको भीड़ दिख रही होगी, लेकिन खम्बे के उस छोर भीड़ नहीं है। कैमरा पर्सन से कोशिश करेंगे, कैमरा पर्सन से कोशिश करेंगे कि वो उस छोर भी भीड़ दिखाए। हाँ, देखिए, ग्राउंड खाली, मतलब कि गांधी मैदान जो है वो आधा बड़ा है। देखिए, उजले वाले खंभा जो है वो बीच में है और यहीं पर झंडो, देखिए एक शख्स जो है उजले वाले खंभे के ऊपर चढ़ा हुआ है। विजुअल अब आपको दिखा रहे हैं, ये है जोश तेजस्वी यादव का, आरजेडी का झंडा लिए हुए, जहां पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किया जाता है, राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने झंडा जो है वो तेजस्वी यादव का फहरा दिया है। एक युवा कार्यकर्ता, देखिए तस्वीरें हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी का झंडा जो है वहां पर फहराता हुआ दिख रहा है। उस ओर भीड़ नहीं है, यानी कि आधा गांधी मैदान लोगों से पटा हुआ है, लेकिन आधा गांधी मैदान खाली है। ये जो व्यू मुझे यहाँ से जो है वो दिख रहा है, ऐतिहासिक दिन है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए शक्ति प्रदर्शन है। भीड़ तो देख रहे ही होंगे आप, थोड़ा सा इधर उधर का भी व्यू देख लीजिए आप। जब सब देख ही रहे हैं तो क्यों ना हम आपके लिए कोई व्यू छोड़ दें। देखिए, ये है एंट्री गेट। कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरामैन लगातार, क्योंकि फोकस डिफोकस सभी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जूम इन जूम आउट, इन सब वक्त में 10-15 सेकंड लग जाते हैं। देखिए, ये गांधी मैदान के बगल वाली सड़क है, इसी सड़क से होते हुए कोई भी शख्स गांधी मैदान के अंदर अलग अलग गेटों के जरिए जो है वो घुसता है। और देखिए, झंडे लेकर जो लोग हैं अभी भी एंट्री कर रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये जो लोग चल रहे हैं, पैदल चलते हुए दिख रहे हैं, ये असल में गांधी मैदान के अंदर जो लोग हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो चाहने वाले लोग हैं, वो अंदर जाते हुए जो है वो आपको दिख रहे हैं। ये व्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब देख ही रहे हैं तो सब कुछ देखिए, आनंद लीजिए और आप खुद ही तय कीजिए, खुद ही डिसाइड कीजिए कि तेजस्वी यादव कितने सफल हुए हैं, आधे सफल हुए हैं, पूरे सफल हुए हैं, पौना सफल हुए हैं। तो थोड़ा सा नज़ारा उधर का भी ले लीजिए, ज्ञान भवन जिसे बिहार के मुख्यमंत्री ने बनाया है, ज्ञान भवन का भी दीदार कीजिए। और ज्ञान भवन के उस पार जो है सप्ता द्वार है और सप्ता द्वार के उस पार गंगा जी है। सब कुछ आज देख लीजिए, रैली तो देखना ही है, रैली के साथ साथ सब कुछ देख लीजिए। गांधी मैदान के आसपास खूबसूरती का जमावड़ा है, खूबसूरती जो है वो गांधी मैदान के आसपास बिखरी पड़ी है। सभी खूबसूरतियों को आप अपनी नज़र से देख लीजिए। तेजस्वी यादव भाषण बस थोड़ी देर में देने वाले हैं। क्या बोलते हैं ये तो हम देखेंगे ही।
क्या ऐलान करते हैं लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर, ये सब हम देखेंगे ही। और हमारे कैमरा पर्सन देखिए अब आपको गांधी मैदान की दूसरी छोर से भी तस्वीरें दिखा रहे होंगे, जहां पर गेट बना हुआ है, जन विश्वास महारैली लिखी हुई है, स्थान गांधी मैदान पटना, दिनांक 3 मार्च 2024 सब लिखा हुआ है। और ये गेट है VVIPO वाला गेट दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो विधायक हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इस गेट से एंट्री कर रहे हैं। आपको लोग दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं, एक जमघट है, एक मेला है, एक रैला है। लालू प्रसाद यादव भी इन्हीं रैलियों से मशहूर हुए थे पूरे देश दुनिया में। कहा जाता है कि उनकी रैलियों में सबसे बड़ी भीड़ है। और आज आरजेडी के नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि लालू यादव का रिकॉर्ड जो है उनके बेटे तेजस्वी यादव तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, एनालिसिस बाद में हम लोग करते रहेंगे। तस्वीरें देखिए, मजमून देखिए, और ऊपर से एक हवाई जहाज आ रही है, उसका भी देखिए लुक देखिए, खूबसूरती देखिए, किस तरीके से रैली जो है वो नीचे हो रही है और ऊपर से हवाई जहाज उड़ता हुआ। जो भी लोग हवाई जहाज पर सफ़र कर रहे होंगे विंडो वाली सीट पर होंगे, लेकिन विंडो से निगाहें उनकी इस रैली पर भी होगी। राजनीति में हो आप ना हो, लेकिन भीड़ तो दिखी जाती है। तस्वीरें हम आपको तस्वीरें देखिए भीड़ की, हम आपको लगातार लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। इस वीडियो को बाइंड अप कर देते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा लगता है और उम्मीद करते हैं और बढ़ेगी भीड़, उसके बाद फिर से एक और वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, न्यूज़4 नेशन को देखने के लिए।